नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे हम बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है कार्य सिद्धांत, दूसरा है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत है उनको दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है कार्य सिद्धांत, दूसरा है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। हम बात करेंगे सबसे पहले कार्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कार्य सिद्धांतों में सबसे पहला है एक तत्व का सिद्धांत। इसे हम एकल घटक सिद्धांत या एक अव्यय सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके प्रवक्ता थे अल्फ्रेड बीने थे। अल्फ्रेड बीने ने इसमें एक तत्व दिया था जिसका नाम था सामान्य तत्व सिद्धांत। ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है वह है द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत है, ये सिद्धांत का प्रवर्तक है स्पीयरमैन। ये सिद्धांत 1904 में दिया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। इसमें दो तत्व बताए थे स्पीयरमैन ने। एक को हम बोलते हैं सामान्य तत्व, दूसरे को बोलते हैं हम विशिष्ट तत्व। सामान्य को हम जी से लिखते हैं, जनरल फैक्टर यानी कि, और विशिष्ट तत्व को हम एस से लिखते हैं। तो हमने जो सेकंड वाला देखा उसमें दी तत्व सिद्धांत है। ये स्पीयरमैन ने दिया था 1904 में। इसमें दो तत्व होते हैं, तो सामान्य तत्व जी और विशिष्ट तत्व यानी कि एस। ठीक है। सामान्य तत्व के बारे में बात करें तो जो सामान्य तत्व होता है ये जन्मजात होता है। ये तत्व जन्मजात होता है। ये तत्व सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। सामान्य तत्व नॉर्मल सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। यह तत्व स्थिर होता है। यह तत्व जिस व्यक्ति में अधिक होता है दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल रहता है। यानी कि सामान्य तत्व जिस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा बहुत सफल होता है। यह तत्व जीवन में प्राय सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है। हम आगे बढ़ते हैं। विशेष तत्व के बारे में बात करेंगे। विशेष तत्व यह अर्जित होता है। सामान्य तत्व के बारे में बात की थी, वो तो जन्मजात था, लेकिन जो विशिष्ट तत्व होता है ये अर्जित होता है। यह विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न और अधिक अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। किसी में कम होता है, किसी में कम मात्रा में होता है, और यह परिवर्तनशील होता है। व्यक्ति में जिस विशिष्ट तत्व की अधिकता होती है व्यक्ति उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निपुण होता है। 5 नंबर है विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। यानी कि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। अगला सिद्धांत है सिद्धांत 3 नंबर सिद्धांत है त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें एक तत्व, दो तत्व आपके पास पहले से ही थे, इसमें एक तत्व और जोड़ दिया गया था जिसका नाम था सामूहिक तत्व। इस सिद्धांत को त्रितत्व सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत विवाद इस पर रहने के कारण सर्वमान्य नहीं हुआ। इसके प्रवर्तक भी कौन थे? स्पीयरमैन थे। बहुतत्व सिद्धांत की बात करें तो बहुतत्व सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक ने दिया था 1920 में। थॉर्नडाइक ने दिया था 1920 में बहुतत्व सिद्धांत दिया था। इसमें थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने ही तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना बालों के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति की चर्चा की, और उस आधार पर सिद्धांत को बालों का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है 5 नंबर समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत जिसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं, ये थ्रस्ट ने दी गई थी 1938 में दी थी। ये थ्रस्टन के द्वारा दी गई थी 1938 में। यह है थ्रस्टन का समूह तत्व सिद्धांत। स्पीयरमैन की द्वितत्व सिद्धांत व थॉर्नडाइक के बहुतत्व सिद्धांत का मध्यगामी है। यानी कि स्पीयरमैन की जो द्वितत्व सिद्धांत है और थॉर्नडाइक का जो बहुतत्व सिद्धांत है उनका मध्यगामी है, मध्य मार्गीय है। थ्रस्टन ने अपनी कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह बुद्धि में है। यानी कि जो थ्रस्टन है उसने समूह तत्व सिद्धांत दिया था 1938 में दिया था। इसने 7 मानसिक योग्यताओं का समूह बताया था। इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह बताया था जिन्हें प्रधान मानसिक क्षमताएं भी कहते हैं। ये 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी है? पहली है प्रेक्षण योग्यता, दूसरी है अंक योग्यता, तीसरी है शाब्दिक योग्यता, 4 नंबर है वाक योग्यता, 5 नंबर है स्मरण योग्यता, 6 नंबर है तार्किक योग्यता, 7 नंबर है प्रेक्षण योग्यता। तो ये 7 योग्यता हैं जो कि थ्रस्ट ने बताई गई थी समूह तत्व सिद्धांत के अंतर्गत।
एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लो। पहला है प्रेक्षण योग्यता, दूसरा है अंक योग्यता, तीसरा है शाब्दिक योग्यता, चौथा है वाक्य योग्यता, पांचवा है स्मरण योग्यता, छठा है तार्किक योग्यता, सातवां है प्रेक्षण पर्यवेक्षण योग्यता। इसे हम शॉर्ट में SNVWMRP इन सबको टोटल करेंगे और इसको इंटेलिजेंस के इक्वल करेंगे। ये बताई थी इसने, 7 योग्यताएं बताई थी थ्रस्टर ने। इस अगला सिद्धांत है प्रतिदर्श सिद्धांत। ये सिद्धांत थॉमसन ने दिया था 1916 में। थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। यानी कि जो प्रतिदर्श सिद्धांत है ये थॉमसन ने दिया था, इसको सैंपल सिद्धांत ही बोलता है। ये दिया गया था 1916 में दिया गया था। थॉमसन का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। ये सैंपल मिलकर एक नवीन योग्यता बन जाता है। तत्पश्चात इसी नवीन योग्यता से किसी भी नवीन कार्य को पूरा किया जा सकता है। यह थॉमसन का सिद्धांत।